हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो, देखो, समझो और सुधार करो, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आज हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए मेहमान जो हैं वो बहुत ख़ास हैं, क्योंकि इन्होंने होशियारपुर से उठकर राष्ट्र के लिए, भारत के लिए 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है, अपने ज़िले को गौरवान्वित किया है, अपने राज्य को गौरवान्वित किया है और मुस्कान चेहरे पर साफ दिख रही है। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवम, हर्षित आंगरा, ये नाम आज अपने आप में पहचान बन चुकी है, क्योंकि ये खिलाड़ी है पावर लिफ्टिंग की और ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो जल्दी ही बहुत ही युवा उम्र में, कम उम्र में इस खेल में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीत पाए। हम पहले आपको इस कंपटीशन से परिचित करवा दें, फिर आपको परिचय दिलवाएंगे इनके इस प्रकार के कार्य की, इस प्रकार के खेल की, जलवा की और जोश की। शिवम, जो ये कंपटीशन हुआ था जम्मू में, ये किन्होंने, किस फेडरेशन ने करवाया था और ये इसमें देश भर के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? ये फेडरेशन थी IPF, इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। इन जम्मू में कंपटीशन हुआ था और जो इनके चीफ सेक्रेटरी, उनका नाम है राजन जैन। ठीक है, हमको महीने से 1.5 महीने पहले डेट्स आ जाती हैं, तो उस अकॉर्डिंग टू हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस दिन जम्मू में गया था, सबसे बड़ा चैलेंज था, मेरा 1-1.5 किलो वेट ऊपर था। तो मैंने 3-4 दिन फिर हफ्ते से हो गया, नमक छोड़ी, शुगर छोड़ी। तो 2 दिन पहले सिर्फ मैं मील 1-2 ही करता था। भूख तो काफ़ी लगती थी पर कंपटीशन भी होता। 1 दिन पहले मेरी वीकनेस बहुत फील हो रही, फिर जब मैंने वेट दिया उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा खाना था, नहीं तो एकदम ना फिर शरीर में बहुत हैवी लगता है। खाया पिया, फिर कंपटीशन में वहाँ पे टोटल तो 200-300 लोग था, बट जो मेरे कैटेगरी में था वो 30 बंदे थे। तो 3 लिफ्ट होती है पावर लिफ्टिंग में, बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेड लिफ्ट। मैंने बेंच प्रेस अपनी वेट में 107 लगाई, डेड लिफ्ट 185 एंड स्क्वाट 165। शिव, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीत गए आप। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत खुश भी फील कर रहा हूँ, बट थोड़ा सैड भी फील कर रहा हूँ कि स्क्वाड में मैं थोड़ा सा रह गया। बट अगला टारगेट होगा कि मैं तीनों में गोल्ड जीतूँ और प्लस पावर हाउस जीत के आऊँ। और इस गेम को आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं, जिसमें हर्षित ने गोल्ड जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। ये सारा खेल आप कैमरे की नज़र में देख पा रहे हैं। हर्षित, जो ये सफ़र रहा, ये सफ़र कैसा रहा? कितने दिन पहले आपने तैयारियां शुरू कर दी और जब आप कंपटीशन में पहुंचे तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? ये सफ़र छोटा नहीं, क्योंकि 6 साल से कर रहा हूँ। 6 साल के बाद आज मैं गोल्ड ला पाया हूँ और वहाँ पे सफ़र आसान नहीं रहा, क्योंकि डेड लिफ्ट वक्त इसमें 3 लिफ्ट मिलती हैं, आपको 3 चांस मिलते हैं। अगर आपने सब में सही लगा दी, डेड लिफ्ट और स्क्वाट, और तीनों में हर में एक में 3 चांस मिलते होते हैं। उधर से मैंने डेड लिफ्ट में 2 बार ही लगाई, मेरी 2 बार ग्रिप छोड़ गई। अगर मैं उसमें तीसरी बार भी नो लिफ्ट कर देता तो जितनी भी मैंने बाकी में चाहे सही लगाई, वो भी मैं डिस्क्वालीफाई होता है। फिर मैंने भगवान का नाम लिया और लगाई, तीसरी लग गई। बट अगर उस दिन तीसरी ना लगती तो मेरी बाकी सारी भी मेहनत ख़राब हो जाती। मुश्किल आई बट तीसरी लग गई फिर भी। तो अब क्या कहना चाहेंगे, जो ये सफलता है इसके पीछे राज क्या है? इसका राज है, मेरे पापा मुझे ट्रेनिंग देते हैं, मेहनत, डाइट भी वही मुझे खिलाते हैं, टाइम टू टाइम स्लीप होती है। अगर आप ऐसा करोगे, डाइट बहुत अच्छी दे रही हो कि स्लीप नहीं दे रहे, तब भी आप ग्रो नहीं करोगे। इसमें डाइट, ट्रेनिंग और स्लीप तीनों बहुत मैटर करती हैं। हर्षित, कितने सेकंड के बेंच प्रेस में आपने गोल्ड पर कब्जा कर लिया था? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में बेंच प्रेस पे इन्होंने गोल्ड पर कब्जा कर लिया, मगर 10 सेकंड में इन्होंने गोल्ड जीतने के लिए 6 साल कठिन मेहनत की, 6 साल कठिन परिश्रम किया, खुद को तपाया, कुंदन बनाया और इतना लोहा बनाया खुद को इन्होंने कि सोने पर कब्जा किया। और क्या क्या रहा साथ में हर्षित? वहाँ पे बढ़िया थे, कहीं मुझे न्यू एक्सपीरियंस भी मिला। कुछ मैं गलतियाँ करता था, बाकियों को देखा, समझा क्या गलतियाँ करता था, वहाँ पे जाके बड़ी चीज़ें सीखने को मिली। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे गोल्ड के लिए निशाना लगाने के लिए भागते हैं, गोल्ड से नीचे रह जाते हैं, कुछ ब्रॉन्ज पे रह जाते हैं, कुछ कांसे पे रह जाते हैं, कुछ सिल्वर तक रह जाते हैं। उन खिलाड़ियों को आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा,
हार से ही बंदा सीखता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। जहाँ गलतियाँ करे उस पर और ज़्यादा वर्क करो, जिसमें आप बढ़िया उस पर भी वर्क करो, उस पर से ध्यान मत हटाओ। बस जो आप हारे हो जिसमें, उसमें थोड़ा और ज़्यादा ध्यान लगाओ। तो अर्षित, जैसे आप भारत के लिए 2 गोल्ड जीत कर आए, तो सरकार की ओर से तो बहुत धन वर्षा कर दी गई होगी आप पे। हाँ जी, जो हमारे मिनिस्टर है जिम्पा जी और एमएलए डॉक्टर अवजोत, जैसे ही मैं लिफ्ट लगा रहा था उनके मुझे बीच में फ़ोन आते थे कैसा चल रहा है, और जब मैं जीता उनको मैंने बताया तो उन्होंने मुझे कांग्रेस किया। एंड डॉक्टर अवजोत और मिनिस्टर जी मुझे घर भी मिलने आए थे, मेडल बनाया था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर सरकार की ओर से कोई मदद पहुंचाई गई हो, कोई आर्थिक मदद दी गई हो, कोई बड़े इनाम की घोषणा की गई हो आपके लिए? हाँ जी, जो जम्मू में था उनने मेरे होटल उनने बुक करवाए थे, दोनों ने, हाँ, अवजोत जी ने और हमारे मिनिस्टर जिम्पा जी ने। इन्होंने आपके उसके लिए इन्होंने आपको सारा स्पॉन्सर किया, होटल स्पॉन्सर किया। और कोई सरकारी नौकरी के लिए इन्होंने आपको कहा हो, या अन्य खेल में आपको और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने आपको आश्वासन दिया हो कि आप और आगे बढ़े? उनने वैसे मुझे मोटिवेट किया, बट कोई नौकरी के लिए नहीं आया। और वर्ल्ड फेडरेशन के लिए जब आप जाते हैं, विश्व स्तर पर जब आप इस कंपटीशन को प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, इसके लिए क्या तैयारी चल रही है जी आप? इसके लिए तैयारी चल रही है। 2024 में मार्च में मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन है इंग्लैंड का, उसके लिए मेरी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है वापस। ठीक है। तो अब आप अंत में हर्षित हमारे दर्शकों को या अपने चाहने वालों को क्या मैसेज करने देंगे? मैं अपने चाहने वालों को और दर्शकों को ये मैसेज करना चाहूँगा, जिस दिन आपका बुरा जाता है उस दिन से सीखो, आपने क्या बुरा किया पर हार मत मानो। क्योंकि मेरे भी ऐसे जाते हैं, मेरे हफ्ते में मैं 6 दिन ट्रेनिंग करता हूँ, 6 दिन के 6 दिन मेरे भी सही नहीं जाते, 6 में से मेरे 2 से 3 दिन बुरे ही जाते हैं। कई बार लगता है कि इसके आगे मैं और लगा सकता हूँ, बट लगा नहीं होती। उससे सीखो कहाँ आप कमी कर रहे हो, प्रॉपर अपनी डाइट सही रखो और स्लीप सही हो। अच्छे दिन आएंगे बट उसको टाइम लगेगा। अच्छे दिन आएगी। सो बड़ी बात खिलाड़ी ने, कि युवा खिलाड़ी ने कही है कि अच्छे दिन आएंगे। सो ये हर्षित की सफलता की कहानी थी। हर्षित अपने मेडल, दोनों गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज भी जरा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। ये हर्षित के 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज है, जो आप कैमरे की नज़र से देख पा रहे हैं, और साथ ही के साथ इनके खेल का प्रदर्शन भी आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। हर्षित, अब जैसे ये पावर लिफ्टिंग का गेम है, ये तो आपका पैशन है, पर इसके साथ अन्य क्या काम करते हैं आप? अन्य क्या गतिविधियाँ करते हैं आप? पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई काम करते हैं? इसके अलावा मेरा अपना सलून है जो मैंने 1.5 महीने पहले खोला है, बीरबल नगर, स्ट्रीट नंबर 4, हाउस नंबर 87। मेरे सलून का नाम कट्स एंड ग्लो है। वहाँ पे मैं हर टाइप की सर्विसेज देता हूँ, हेयर, नेल, स्किन, मेकअप, और मेरे साथ मेरे मदर भी करते हैं। अच्छा, हेयर का आप स्टाइलिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, प्रोफेशनल? हाँ जी। क्या बात है। तो फिर कैसे तालमेल बिठाते हैं खेल और काम में? सुबह 10 से लेके 8 बजे तक मैं अपना सलून का देखता हूँ, और 8 से 10, साढ़े 10 बजे तक मैं अपनी गेम करता हूँ। क्या बात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित, आप हमारे साथ जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी। इस तरह की अन्य प्रेरणादायी स्टोरी देखने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहे जीवीसी अपडेट के साथ। दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।